विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको पटरी तथा प्रकार की सहायता से 135 अंश का कोण बनाना बताने जा रहा हूं। अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे। तो देखिए 135 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं BC लिख दिया। रेखाखंड BC खींच लिया। अब पॉइंट बिंदु B को केंद्र मानकर, केंद्र मानने का मतलब प्रकार का नोक बिंदु B पर गड़ा देंगे। तो बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। यह चाप BC को L पर काट दिया। यह L हो गया। L यहाँ लिखा हूँ लेकिन L पॉइंट ये है। अब L केंद्र से उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से चाप मैंने काटा है, इसी त्रिज्या से L केंद्र से एक चाप काटा और फिर इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर फिर एक चाप काटा। ये चाप पूर्व चाप को क्रमशः M तथा N बिंदु पर काटते हैं। अब देखिए, इसके पहले जब 120 अंश का कोण बनाना मैंने सिखलाया था तो आपको बताया था कि L और M के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश, और M तथा N के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश। तो ये 60 और 60 120 अंश, यानी B को N से मिलावें तो 120 अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें 135 अंश का कोण बनाना है। तो आइए M और N के बीच जो 60 अंश का कोण बनेगा उसका अर्धक करते हैं। तो M को केंद्र मानकर और N को, दोनों बिंदुओं को बारी बारी हम केंद्र मानेंगे और प्रकार में जो MN है, M और N के बीच की जो दूरी है, इसके आधा से अधिक दूरी लेकर हम चाप काटते हैं। तो M केंद्र से ये चाप, इसी त्रिज्या से N केंद्र से ये चाप कटा। अब हम इस कटान बिंदु को B से मिलाते हैं। इस कटान बिंदु को B से मिलाएंगे और ये डॉटेड लाइन की रचना करते हैं। B को इस कटान बिंदु से मिला दिया। अब देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक 90 अंश का कोण बन के तैयार हो गया, क्योंकि L और M के बीच 60 अंश का कोण बना और इस 60 अंश का आधा किया यहाँ से यहाँ तक, ये 30 अंश हो गया। तो जब यह 30 अंश हो गया तो मान लो यह T बिंदु है, यह पॉइंट T है। तो M और T के बीच 30 अंश का कोण बना, तो T और N के बीच भी 30 ही अंश का कोण बना, क्योंकि 60 अंश का अर्धक रेखा है। अब हम T और N के बीच जो 30 अंश का कोण बन रहा है, फिर इसका अर्धक करेंगे। तो कैसे अर्धक करेंगे, T को केंद्र मानेंगे और प्रकार में TN के बीच जो दूरी है उसके आधा से अधिक दूरी लेकर हम चाप काटेंगे। ये चाप काट दिया और फिर N को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से चाप काटेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पर काटते हैं। मान लीजिए यह बिंदु, यह कटान बिंदु A है। अब इस A को हम B से मिलाएंगे। इस A को B से मिलाते हैं। A को B से मिला दिया। इस प्रकार यह देखिए कितने अंश का कोण बना, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश और ये 30 अंश 90 अंश, और ये 30 है, 30 का आधा यहाँ से यहाँ तक है 15 अंश।
तो 60, 30, 90 और 15 कितना हो गया 105 अंश। तो यहाँ तक 105 अंश का कोण हो गया। देखिए यह कोण कितने अंश का हो गया 105 अंश का कोण हो गया। तो यहाँ आप 105 अंश का कोण बनाना सीख लिए। 105 अंश का कोण बनाना सीख लिए। अब इसके बाद देखिए 135 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। 135 अंश 135 अंश का कोण मैं यहाँ बनाता हूँ। 135 अंश का कोण देखिए, एक रेखाखंड की रचना करेंगे। ये रेखाखंड की रचना कर लिया। इसका नाम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ QR। QR। अब इसी तरह से Q को केंद्र मानकर प्रकार में उचित त्रिज्या लेकर एक चाप काटते हैं। यह चाप QR को L पर काट दिया। L केंद्र से उसी त्रिज्या से फिर एक चाप काटा। फिर इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर फिर ये चाप काटा। अब फिर इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काट दिया। अब देखिए मैं इसका नाम लिखता हूँ। मान लीजिए कटान बिंदु M है, यह कटान बिंदु N है और यह कटान बिंदु O है। अब जरा देखिए हमें बनाना है 135 अंश का कोण। तो यहाँ से यहाँ तक 60 और ये हो गया 60, 120 अंश हो गया। अब इस 60 का अगर आधा करें तो 30 अंश हो जाएगा। तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब इसी में मैं 150 अंश का कोण भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए इस 60 अंश का आधा करेंगे। N और O के बीच जो कोण बना है इसका आधा करने जा रहा हूँ। N को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या से चाप काटा। O को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से चाप काटा। ये कटान बिंदु मान लीजिए यस है, यह कटान बिंदु यस है। अब यस को Q से मिलाते हैं। यस को Q से मिलाते हैं। बिंदु यस को Q से मिलाएंगे। यस और ये है Q, मिला दिया। देखिए तो ये कोण कितने अंश का बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, फिर ये 60, 120 और इस 60 का आधा यहाँ से यहाँ तक कितना है 30। तो ये हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री 150 डिग्री का भी कोण इसी में आप बना लिए। अब हमको 135 बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा ये 60, इस 60 और ये कितना है 30। इस 30 का आधा करेंगे 15। तो इस 30 का आधा करते हैं। मान लीजिए यह पॉइंट T है, यह पॉइंट T है। तो N और T को केंद्र मानकर प्रकार में इनके बीच की दूरी की आधा से अधिक दूरी लेके चाप काटेंगे। दोनों पॉइंट को केंद्र मान लिया, चाप काट दिया। अब इस कटान बिंदु को मान लीजिए कटान बिंदु क्या है P है, यह कटान बिंदु P है। तो P को हम फिर Q से मिलाते हैं। P को Q से मिलाते हैं। P को Q से मिला दिया। तो अब देखिए P को यहाँ Q से मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक यह कोण 135 अंश का बन के तैयार हुआ। 135 अंश। गौर करिए कैसे 135 अंश हुआ। ये 60, ये 60 ही 120 और यहाँ से यहाँ तक 30 का आधा है 15। तो 120 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 135 अंश। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कितना हुआ। तो देखिए यह कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, ये 60 और ये 60, 60, 60, 120, 30, 150 अंश। इस तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ 105 अंश का कोण बना। यहाँ से लेके यहाँ तक
150 अंश का कोण बना और यहाँ से लेके यहाँ तक 135 अंश का कोण बना।